क्वेश्चन नंबर 3, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार से परिभाषित किया गया है। p ऑफ x बराबर के कोष्टक में x प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ होगा हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। x बराबर 1, 2 और 3 के बराबर अचलनांक, उस पर से अचलनांक, पहला है अचलनांक k का मान ज्ञात कीजिए और दूसरा है p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि px बराबर k दिया है और बट्टे में x प्लस 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ से हम चालू करते हैं p ऑफ 1 या p ऑफ 1। तो k की जगह पर हम k लिखते हैं, k की जगह पर क्या लिखा है k, और x की जगह पर हमने क्या लिखने का है, 1 लिखना है। और यहाँ पर प्लस का निशान है प्लस, यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं k, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पर समझें कि k दिया है और 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि उतरते क्रम में गुणा करते जाओ जब तक 1 ना आए तब तक। जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल होता तो क्या करते, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से जब तक 1 नहीं आता है किसी भी संख्या के पीछे। जैसे 3 लिखा होता, 3 फैक्टोरियल तो 3 गुणा 2 गुणा 1 उतर, 4 लिखा होता 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया होगा। तो आगे करते हैं के 2 एकन 2। ओके, हो गया, गुणा करना है। अब p ऑफ 2, k की जगह पर k लिखना है और x की जगह पर अब कितना लिखना है, 2, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1, 1 की जगह पर 1 फैक्टोरियल। ओके, बराबर k की जगह पर k, 2 और 1 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। ओके, बराबर k, इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ में आया होगा ना आप फैक्टोरियल मतलब। अब यहाँ पर k लिखा हमने, 3 दूनी 6, 6 एकन 6, तो कितना आया, 6 आया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं p ऑफ 3 करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर k का k आ जाता है और यहाँ पर x की जगह पर 3 आ जाता है, 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, बराबर बराबर k की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो k की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर k, और 3 और 1 4, 4 फैक्टोरियल, बराबर k 4। अब इसको कैसे लिखना है, उतरते क्रम में लिखते जाना है जब तक 1 नहीं आता है तब तक। तो 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसका कितना आता है, यहाँ पर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24 आता है। ओके ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया है। यहाँ पर लिखते हैं असतत आवृत्ति वितरण में संभावना का योग 1 होता है। ओके, इसलिए सिग्मा पी एक्स बराबर 1, सिग्मा पी एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। आगे करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, इन सब का हम लोग योग करेंगे, बराबर k बट्टे में 2 प्लस k बट्टे में 6 प्लस k बट्टे में 24, ओके, बराबर 1 होता है। लसा लेते हैं तो हम लोग देखेंगे
24 एकन 24 बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने का और चेक करने का 2 के पहाड़े में आ सकता है 24। हाँ, कितनी बार 12 बार पढ़ेंगे तो 24 आ सकता है। 6 के पहाड़े में भी 24 आता है। तो लो हमारा लासा हो गया 24। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 आता है, तो 12 बार। इधर कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 बार 4 बार। इधर कितनी बार 1 बार 1 बार। 12 एकन 12 के प्लस 4 का गुणा के से करते हैं 4 के, और के एकन के बराबर 1 होता है। ओके, 12 और 4 जोड़ते हैं तो 16 और 1 17 हो जाता है। तो 17 के बट्टे में 24 बराबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर के बराबर ज्ञात करते हैं। तो ये उधर जाएगा तो ये ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो के बराबर कितना आया, 24/17 आया है। इसने पूछा था अचलनांक के का मान 24/17 होगा, बराबर। जो पूछा है, अगर परीक्षा में आप लिखते हैं जैसे पूछा है उसने हिंदी में, तो हिंदी में आपको जवाब लिख के आना है, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है। अब यहाँ पर दूसरा समझते हैं, इसने दूसरे में क्या बोला है। तो इसने बोला है यहाँ पर P दिया है और यहाँ 1 लेस देन x लेस देन 4, बराबर। इसका मतलब हिंदी में समझें कि 1 और 4 के बीच की संख्या। अगर यहाँ लाइन खींची हुई होती तो मतलब 1 भी लिखना है। ओके, यहाँ लाइन खींची हुई होती तो 1 और 4 के बीच की संख्या भी लिखना है और 1 और 4 को भी लिखना है, बराबर। यहाँ लाइन नहीं दी है, मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है। इन दोनों के बीच की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है। कितना आता है, 2 और 3 आता है। अब हमारे पास यहाँ पर Px बराबर, यानी P ऑफ x बराबर कीमत दी है k, और यहाँ पर x प्लस 1, बराबर। दोनों की कीमत का योग ज्ञात करना है। तो हमको पहले तो हम लोग यहाँ पर पहले तो इनका मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 2, तो k बट्टे यहाँ पर देखोगे तो कितना आता है, तो ये हमने निकाल के रखा हुआ है ना। कितना आता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर k बट्टे 2 का कितना है, k बट्टे 6 आया था, और 3 का मान कितना आया था, k बट्टे 24 आया था। समझ आया ना, यहाँ पर जो दोनों का मान निकाल के रखा है, इसलिए यहाँ पर इसका मान कितना आता है, k बट्टे 6 आता है, और P ऑफ 3 का मान कितना आता है, k बट्टे 24 आता है। हमको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर P ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 का मान क्या ज्ञात करना है, मतलब P2 प्लस P4 ज्ञात करना है। तो P2 कितना है, P2 हमारे पास आया था k बट्टे 6, और ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास P3, सॉरी 3 है यहाँ पर, तो k बट्टे 24 आया है। हर समान करने के लिए 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा करते हैं तो 4k प्लस k बट्टे में 24 कितना आ जाता है, ये 5k बट्टे में 24 आता है। अब आपको ध्यान में यहाँ से समझना है कि k का मान कितना आया था, हमने आगे ज्ञात किया था। तो यहाँ पर देखोगे k का मान कितना आया, 24/17 है। तो इसलिए k की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 24, बराबर, 24/17, और बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 24 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर 5/24 इसका गुणा इससे हो जाता है। ओके, ऐसे हो जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, फिर 5 गुणा 24 कर सकते हो, बट्टे में 17। अभी यहाँ पर 1 लिखा है तो उल्टा करोगे तो 1 ऊपर और 24 नीचे, 24 से 24 कट गया, 5 एकन 5 बट्टे 17। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे करें, और ऐसे डायरेक्ट समझ में आया तो ज़्यादा डायरेक्ट कर लें। 24 से 24 कट गया, कितना आया, 5/17 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।